एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB में रिक्रूटमेंट निकल चुका है, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। किन किन पोस्ट पर यह निकला है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में इसकी पोस्ट निकली हुई हैं। तो उसमें हम पूरा डिटेल नॉन टीचिंग से लेकर टीचिंग तक का पूरा इसमें आपको समझाएंगे। इसमें जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो DSSB है, वो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या एज लिमिट होगा, किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, कितना फीस है, क्या सिलेबस है और क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ से जारी हुआ, यही सबसे पहले हमें देखना चाहिए। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, DSSB से रिक्रूटमेंट है। जो पोस्ट नेम है वो वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पर पूरा एडवर्टीजमेंट नंबर है। और वैकेंसीज जो टोटल निकली हुई हैं वो 4214 निकली हुई हैं। जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली है, ये आपको पता ही है। जो कैटेगरी है DSSB रिक्रूटमेंट 2024 और ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले, आप स्वयं भी यहाँ इस पर सर्च कर सकते हैं, तो सभी जानकारी आपको भी इस पर मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब कब आई हैं नोटिफिकेशन, 24 दिसंबर को रिलीज़ हुआ, उसके रिगार्डिंग हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप देख लेना उसे। अप्लाई स्टार्ट कब से होगा, ये देखिए 9 जनवरी 2024 से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे और लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। डेट एग्ज़ाम डेट कब होगी वो बाद में बता दिया जाएगा, ऑनलाइन जो आपकी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से। अब हम इसका फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्या है। फीस स्ट्रक्चर में जो जनरल, OBC और EWS हैं उन सभी के लिए 100 रुपये हैं। SC, ST, PWD और फीमेल के लिए कोई पैसे नहीं हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी। अब किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज दिखाई हैं वो देख लेते हैं हम। PGT में निकली हुई हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे निकालते हैं। सबसे पहले PGT की निकालते हैं, फिर TGT की निकालेंगे और फिर PRT की निकलेगी। तो जो PGT का निकला हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट का, वो 297 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें आपको PG प्लस B.Ed चाहिए। क्वालिफिकेशन साथ में है, आपको आसानी रहे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, इसलिए हमने पूरे इसको पहले से ही प्री प्लान करके अच्छे से बनाया है। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो NTT की निकली हैं वो 1455 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा ऑफ नर्सरी टीचर का चाहिए। और जो क्लर्क में निकली हुई हैं वो 2334 और वेरियस पोस्ट वाइज है इसका, जिसका पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे वो उसमें पूरा मिल जाएगा। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर का 108 और इसमें भी डिग्री एग्रीकल्चर वाली चलेगी। तो यहाँ पर आपके ये क्राइटेरिया हो गए पूरे, फीस हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ये लाइब्रेरियन का है, क्योंकि लाइब्रेरियन का निकला हुआ है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये होना चाहिए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। आपका जो बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और जो डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस वाला वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभी की पोस्ट को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगी, मोटा मोटा कि क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। तो प्लीज़ स्किप ना करें। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो सीधे आपके पास पहुंच सके। और एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन लाइब्रेरी चाहिए आपको, और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये सभी चीज़ें आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर लाइब्रेरियन का आप करना चाहते हैं तो आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2 साल का
आपका एक्सपीरियंस भी लगेगा। अब आ जाते हैं नर्सरी का, जो एनटीटी है, और असिस्टेंट टीचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 आपका चाहिए सर्टिफिकेट, और इंटरमीडिएट और इट्स इक्वलेंट विद एट लीस्ट 45%, यानी 45% आपके मार्क्स चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। आपका 12th चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, आपके 45% चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए आपका इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर देखिए साफ इन्होंने कहा है, जूम कर लेते हैं थोड़ा, जो नर्सरी के, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्सरी वाले ही में निकली हुई हैं, तो इसमें आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन, यहाँ पर 2 साल से कम ड्यूरेशन वाला आपका ये सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा है ये नहीं होना चाहिए। और बहुत से पूछते हैं कि क्या बीएड वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो आपको बता दें बीएड वाले वो भर पाएंगे जिनका बीएड नर्सरी से है और वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है, और जिनका नर्सरी में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो 2 साल का होना अनिवार्य है, तभी भर पाएंगे। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट द सेकेंडरी लेवल, और तीसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका जो सेकेंडरी यानी 12th लेवल तक का है उसमें आपका हिंदी होना जरूरी है, यानी हिंदी से आप पास हो उसमें जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका एनटीटी का। अब देख लेते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या है जो सभी का होगा तो उसमें बारी बारी से ही हम, क्योंकि टीजीटी का आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि अभी पीजीटी का निकला हुआ है वैकेंसी, अब टीजीटी का जाएगा, तो इसको भी हमने सोचा कि साथ में ही कवर कर लेते हैं। तो इसमें चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। हमने फॉर एग्जांपल लिया है कंप्यूटर का, तो इसलिए आप इसको ना समझें कि कंप्यूटर में चाहिए, सीधी सी बात है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और वो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज द मेन सब्जेक्ट, और आपने जो भी पढ़ा है वो आपका मेन सब्जेक्ट के तौर पर हो। बीई बीटेक वाले भी इसमें भर रहे हैं, हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया है, यानी आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है, और आपका टेट क्लियर होना भी जरूरी है। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमने कंप्यूटर वालों का फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया था। बाकी टीजीटी में आप का बीएड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और लेवल 2 का आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए या आपका स्टेट क्लियर होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं पीजीटी को। तो पीजीटी में केवल आपका पीजी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, और डिग्री जो है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में डिग्री और डिप्लोमा इन ए ट्रेंड एजुकेशन का ये है आपका। बाकी डिटेल में भी हम आपको बताएंगे इसका। अब हम एज लिमिट पर बात कर लेते हैं कि कितनी एज है जिसको आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो टीजीटी का देखिए, सबसे पहले टीजीटी का लिखा हुआ है, टीजीटी की जो एज लिमिट है वो 32 साल है, और विमेंस के लिए 40 साल दिया है इन्होंने टीजीटी का। तो विमेन का बढ़ाया हुआ है, यानी मेल का 32 साल है, और पीजीटी का एज लिमिट 36 है। इसमें विमेन के लिए कोई छूट नहीं लग रही, क्योंकि इन्होंने नहीं दिखाया है, यानी फीमेल का भी और मेल का दोनों का 36 ईयर्स है, और बाकी पीआरटी का 30 साल है, यानी पीआरटी 30 साल, पीजीटी 36 और टीजीटी 32। लेकिन जो विमेन है वो 40 साल तक टीजीटी का फॉर्म भर सकती हैं। ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया, यानी कि सभी एज क्राइटेरिया हो गए आपके इस वीडियो के अंदर। क्वालिफिकेशंस हो गया, वैकेंसी कितनी निकली है वो सारा हो गया है, और फीस कितनी है वो है, डेट कब है कब नहीं है, वो सारी डिटेल हमने अपनी इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि अब जो सिलेबस है वो पूरा टोटल सिलेबस क्या आएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से वो स्ट्रेटजी किस प्रकार बनाई जाए जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।